प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। यीशु मसीह के नाम को सारी स्तुति महिमा और गौरव देते हैं। आइए वचन की ओर जाएं। सबसे पहला वचन हम देखेंगे आज जो फर्स्ट यूट्यूब वीडियो था जिसमें हमने बताया था, शेयर किया था कि शैतान कैसे हमारे माइंड पर, हमारे मनों पर हमला करता है। और आज हम देखेंगे कि कौन सी बातें हैं जो हमें करनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट प्रेरितों के काम 17:11 कहता है कि उनके मन परमेश्वर की वचन को ग्रहण करने के लिए रेडी थे। These were more noble than those who were in Thessalonica. They received the word with readiness of mind. जब आप अपने मन को तैयार करते हैं कि आज प्रभु मेरे हृदय से बात कीजिए, आप एक तैयारी के साथ आप अपने माइंड को रेडी रखते हैं। लॉर्ड प्लीज स्पीक टू माय हार्ट, आज मेरे हृदय से बात कर प्रभु। फिर लिखा है दे सर्च द स्क्रिप्चर्स डेली। प्रेरितों के काम 17:11 उन्होंने पवित्र शास्त्र को क्या किया? डेली, हर रोज उसे सर्च किया, यानी कि वचन को ढूंढा। जब आप चाहते हैं कि शैतान के अटैक्स को आप ओवरकम करें और एक विक्टोरियस मसीह जीवन आप जिए, तो पहला कदम अपने मन की तैयारी कि मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए मेरा मन तैयार है। से माय माइंड इज रेडी। कहिए मेरे पीछे, माय माइंड इज रेडी। मेरा मन वचन को ग्रहण करने के लिए क्या है? तैयार है। कहिए, मेरा मन प्रभु आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए तैयार है। फिर हमें क्या करना है? वचन को डेली हमें सर्च करना है, ढूंढना है। जब आप कोई भी चीज मार्केट में लेने जाते हैं, आप ढूंढते हैं कि बेस्ट क्वालिटी वाला क्या है, कम दाम में और उत्तम क्वालिटी वाला क्या है। सर्च द स्क्रिप्चर्स, ढूंढिए। आज प्रभु तेरे वचन के रहस्य को मेरे अंदर दीजिए। लॉर्ड होली स्पिरिट, प्यारे पवित्र आत्मा, मेरे मन को तैयार कीजिए। एक ऐसी भूमि बनाइए कि मैं वचन को ग्रहण करूं, फिर वचन को ढूंढूं। ढूंढिए, सर्च कीजिए, वचन को पढ़िए, वचन के खजाने को अपने अंदर लीजिए। शैतान आपको तब भ्रम में नहीं डाल सकता जब आप प्रभु के वचनों से लिपटे हुए हैं। सर्च द स्क्रिप्चर्स डेली 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 डेली। फर्स्ट, माइंड को रेडी कीजिए। सेकंड, स्क्रिप्चर्स को ढूंढिए। आपकी कोई भी वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, पहले ये प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरे माइंड को क्या करें? रेडी करें। रेडीनेस टू रिसीव द वर्ड। मेरा मन तैयार हो। माई माइंड बी रेडी, माई माइंड बी रेडी इन द नेम ऑफ जीसस। और आज हम देखेंगे यीशु मसीह इस धरती पर एक मकसद के लिए आए। वचन कहता है लूका 4:18 और 19। लूका 4:18 और 19। यीशु मसीह टूटे हुए दिलों को चंगाई देने आए। He came to heal the broken hearted. मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, Are you broken today? Has somebody crushed your dreams? क्या आज आपके सपने टूट चुके हैं? क्या आज आपके रिश्ते खो चुके हैं? क्या आज ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आप क्रश हो चुके हैं? I have a good news for you. Jesus came for you. If you are crushed, you are that broken person. You are that person who says I'm bruised. आगे लिखा है वो कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए आया है। He came to set at liberty that are bruised.
लिबर्टी, आज़ादी। किसके लिए? जो आपको, जिस चीज़ ने आपको कुचला है, जिस चीज़ ने आपको दबाया है, जिस चीज़ ने आपको पिस लिया है। आप जब खाना बनाते तो प्यूरी आप पीसते हैं मिक्सर में, कई बार आपका सोल एक क्रश्ड फॉर्म में आ जाता है, कई बार आप अंदर से टूट चुके होते हैं। एंड इफ दैट इज योर केस, जीसस केम फॉर यू। दैट इज यू, जीसस केम फॉर यू। आप शायद इस यूट्यूब चैनल को, ये यूट्यूब से वीडियोस वट एवर यू फेसबुक पे ऑन किया, एंड यू जस्ट सेइंग, इज इट फॉर मी? यस, इट इज फॉर यू। Jesus has come to heal you. And I'll tell you one thing, जब यीशु मसीह इलाज करते हैं ना, तो वो पूरी तरह से करते हैं। He doesn't leave, वो कोई ऐसे डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टरों के डॉक्टर है। He is the chief physician. He knows you in and out. प्रभु की बेटी, प्रभु के बेटे, प्रभु के योद्धा, प्रभु के सेवक, प्रभु के दास और दासी, जो भी आप हैं, प्रभु के अति प्रिय संतान, आज आपके दिल को यीशु मसीह अपने लहू से चंगाई देने आए। He's come to heal the brokenhearted and to comfort you. He came to set you free. वो कुचले हुओं को छुड़ाने आया है, वो कुचले हुओं को छुड़ाने आया है। यीशु मसीहा आज आपके कुचले हुए क्रश्ड स्पिरिट को, क्या आपको पता है कि आपका आत्मा टूट सकता है? क्या आपको पता है कि आपका हृदय कुचल सकता है? Situations which are beyond your capacity to handle have enslaved you and have put you in a place where you have been crushed, you have been broken. Today I want to tell you a beautiful, beautiful promise. प्रभु कोई मनुष्य नहीं कि वादा करके भूल जाए। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, पर यीशु मसीह का वचन कभी कभी नहीं टलेगा। आइए मेरे साथ अपने बाइबल को खोलिए, भजन संहिता 63 5 और 6 आयत। Psalms 63 5 to 6। My whole being shall be satisfied as with marrow and fatness. मेरा पूरा बीइंग, अब प्रभु यहाँ पे होल बीइंग का मतलब क्या है? आपका शरीर, आपका मन और आपका आत्मा, आपका सोल। प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आपको सैटिस्फाई कर रहा हूं, मैं आपको तृप्त कर रहा हूं। मैरो एंड फैटनेस, चर्बी वाले खाने से, चिकने भोजन से मैं तुम्हें तृप्त करता हूं, ताकि तुम्हारा मुख मेरी स्तुति और प्रशंसा करे, तुम्हारा मुख मेरा गुणगान करता रहे। टुडे आपका सोल क्रश्ड है, आपका सोल ब्रोकन है, आपका सोल टूट चुका है, और यीशु मसीह आपके सोल के लिए क्या कह रहे हैं? बेटा, मेरी बेटी, आज मैं तुझे चर्बी, मैरो एंड फैटनेस से, मैं तेरे पूरे बीइंग को, तेरे शरीर को, तेरी रूह को, तेरी आत्मा को, तेरी क्रश सोल को चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त कर रहा हूं। आपको पता है ये चिकना भोजन क्या है? वचन का भोजन आपकी आत्मा को, आपके शरीर को, आपको पूरी तरह से तंदुरुस्त बनाता है। Your soul is being satisfied with marrow, with fatness. क्या आप शरीर में बीमार हैं? क्या आप मन में बीमार हैं? क्या आप आत्मा में बीमार हैं? आज प्रभु कह रहे हैं आपके पूरे बीइंग को, आई एम सेटिस्फाइंग यू, मैं तेरे मुख को उत्तम पदार्थों से भर रहा हूं। एंड टुडे आई वांट टू टेल यू, डील विथ योर हार्ट, क्योंकि नीति वचन 4:23 कहता है अपने दिल की चौकसी कर। क्यों मैं अपने हार्ट को गार्ड करूं? क्यों मैं अपने दिल को सुरक्षित रखूं? क्योंकि वचन कहता है आउट ऑफ इट, आपके हृदय से सारे इश्यूज ऑफ लाइफ बहते हैं।
हर एक इश्यू, हर एक बात आपके हृदय से निकलती है। आज इस वचन के साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सारे सैटेनिक अटैक्स जो आपके माइंड पर है, जो आपके सोल पर है, जो आपकी आत्मा पर है, यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से आप आजाद हो। आपका हृदय बल पाए, आपका हृदय शक्ति पाए, आपका आत्मा स्ट्रेंथ पाए। Let your inner man be strengthened with might that comes from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में बल दे, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में शक्ति दे, पवित्र आत्मा आपके कुचले हुए स्पिरिट को, आपके दबोची हुई स्पिरिट को उठाए, रिवाइव हो जाए, संजीवित हो जाए। आज आप अपने शरीर में संजीवन पाइए। हर एक बीमारी, हर एक रोग आपके शरीर को छोड़कर जाए। यीशु के लहू के सामर्थ्य से, यीशु के जी उठने के सामर्थ्य से चंगाई पाए। Receive your healing in your body, in your soul, in your spirit, in your thoughts, in your will, and in your emotions. Now in Jesus' name. Now in Jesus' name. चंगाई पाए, शांति पाए, यीशु की शांति और ये चिकना भोजन आज आपके सोल में जाए। Enter in you in the name of Jesus. प्यारा पवित्र आत्मा जो कंफर्टर है, आपके सोल को हील करे, आपके दिल को चंगाई दे। ए मेरे मन, ए मेरे सोल, ए मेरे प्राण यहोवा को धन्य कहे। जब आप स्तुति के वस्त्र को पहनते हो, जब आप स्तुति की आत्मा में रहते हो, मैं आपसे कहूंगी डिप्रेशन विल लीव यू, सुसाइडल थॉट्स विल लीव यू। स्तुति के एनवायरमेंट में रहें, हर समय प्रभु के गीतों को, प्रभु के गुणगान को करें। जस्ट सिंग अनटू द लॉर्ड। सुर ताल की जरूरत नहीं है। आप स्तुति करें, आप प्रशंसा करें, आप प्रभु को महिमा दें, आप यीशु को गौरव दें। The spirit of praise and worship will kill all anxiety, all depression, all disorders in your mind will be killed. जब सॉल पर दुष्ट आत्मा उतरता था टॉर्मेंट करने के लिए राजा साउल पर, दाऊद क्या करते थे? वो जब वाद्य को बजाते थे, What was in that? उस वाद्य में क्या था बताइए? जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को आप ऊंचा उठाते हैं, आप यीशु मसीह का जब गौरव करते हैं, हाथों को उठाते हैं, प्रभु मैं संकट में हूं पर तू मेरा अति दृढ़ गढ़ है। प्रभु आप मेरा शरण स्थान है, आप मेरा मजबूत किला है। Just speak the word, just speak the word, just speak the word, just speak the word. Lord, I thank you. तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद राजा। Just praise. आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, आप एक ऐसे पोर्टल को खोल रहे हैं, आप अपने आप को स्वर्ग से जोड़ रहे हैं। प्रेज, प्रेज। क्यों दाऊद बार बार कहता है मेरा मुख तेरी स्तुति करेगा? क्यों दाऊद कभी भी कोई बैटल को हारा नहीं? वाई? आप बाइबल में देखिए, डेविड ने सारे बैटल्स जीते। रीजन, वो प्रभु की स्तुति और महिमा करते थे और कोई भी चीज प्रभु के गाइडेंस के बिना नहीं करते थे। डेविड इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड। डेविड हमेशा प्रभु से पूछते थे। क्या जब अपने डिसीजंस खुद ही लेते हो? क्या जब अपने फैसलों को आप खुद ही करते हो, या आप प्रभु से पूछते हो, प्रभु यीशु आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? गाइड मी लॉर्ड जीसस, गाइड मी फादर। आज इस सेशन को खत्म करने से पहले
मैं एक ही बात कहूँगी, पवित्र आत्मा का मरहम आपके दिलों पर, पवित्र आत्मा का कंफर्ट और स्ट्रेंथ आपके होल बीइंग पर, पूरे पूरे आपके सारे बॉडी, सोल, स्पिरिट पर यीशु मसीह का कंफर्ट, strength. I speak strength to you. I speak healing in the name of Jesus. I speak the healing power of Calvary upon you. In the name of Jesus. I bless you in the name of Jesus Christ. I bless you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Praise God.